कार्यकाल पूरा हुआ जो बेहद निराशाजनक रहा है, क्योंकि इस एक साल में हिमाचल की जनता ने, समाज के सभी वर्गों ने इंतजार करने में ही बिता दिया। हिमाचल प्रदेश की 22.5 लाख महिलाएं 1500 रुपए का इंतजार करती रही। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार नौजवान सरकारी नौकरी का इंतजार करते रहे, इंतजार करता रहा। काम इस सरकार ने एक साल में नहीं किया। सत्ता में आते ही जहां 1050 संस्थान जो पिछली सरकार ने खोले थे उनको डिमांड 22 पैसे प्रति यूनिट घरेलू उत्पादकों के लिए बिजली महंगी। चौथा, लोगों का आना तो बंद हुआ, जाना शुरू। कांग्रेस की इस सरकार ने जल शक्ति विभाग और स्वास्थ्य विभाग में हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से हटाकर युवाओं के हितों पर कुठाराघात किया। यही नहीं, इस सरकार ने इस एक साल में देवी देवताओं के प्रदेश में मंदिरों के अंदर फीस लगा, जैसे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र पर्यटन प्रदेश में पर्यटकों का आना दूभर कर दिया, क्योंकि दूसरे प्रदेशों की टैक्सियों की एंट्री टैक्स जो है उसको जनहित की योजनाएं, उसमें भी अब नगर निगमों में और शहरी निकायों में जो ग्रांट आई थी 50% ग्रांट, वो भी जो है वो वापस मंगवाई गई, जिससे शहरी क्षेत्र में जो है वो विकास प्रभावित हुआ। से अनेक लगभग 12 जन विरोधी निर्णय 12 महीने में लेकर इस सरकार ने जनता को तंग करने का, जनता को परेशान करने का और जनता पर आर्थिक बोझ लादने का काम किया। उसके बाद ये सरकार एक साल का जश्न मनाने का काम करती है। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो 12 तोहफे आपने जनता को दिए, क्या इसकी खुशी में जश्न है? हिमाचल प्रदेश में इतनी ज्यादा बाढ़ आई, बाढ़ से जो है लाखों लोग प्रभावित, सैकड़ों लोगों की जमीन चली गई, हजारों लोगों के मकान चले गए, लाखों लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए। जमीन के बदले जमीन देने का वायदा करने के बाद भी अभी तक किसी भी एक लैंडलेस व्यक्ति को जमीन नहीं मिली। जिनके मकान चले गए उनके मकान नहीं बने। अभी सभी प्रभावित लोगों को राहत नहीं मिली और ये सरकार जश्न मना रही। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ऐसे समय में, ऐसे वातावरण में जश्न मनाकर इस सरकार ने साबित किया कि ये सरकार संवेदनहीन सरकार है। आप अगर उनको राहत नहीं दे सकते, आप अगर उनकी सहायता नहीं कर सकते, तो कम से कम जश्न मनाकर उनके घाव पर नमक छिड़कने का तो काम मत करिए। परंतु इस सरकार ने उससे भी गुरेज नहीं किया।
भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जश्न के लिए बुलाई गई रैली में सरकारी मशीनरी का, सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग हुआ। लोक संपर्क विभाग, पथ परिवहन निगम, इनके माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च करके रैली तो की, पर ना इच्छा अनुसार जनता आई, ना इच्छा अनुसार नेता आए। नेताओं ने भी समझा कि भाई जब जश्न मनाने के लिए काम ही नहीं किया है तो जश्न किस बात का। इस तरह से कांग्रेस सरकार की इस कार्य प्रणाली पर भारतीय जनता पार्टी गहरी चिंता प्रकट करती है। हमारा ये भी आरोप है कि पूरा साल मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश की आर्थिक तंगी का रोना रोते रहे। यही कहते रहे प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसके लिए हमारी पूर्व की भाजपा सरकार को दोषी ठहराते रहे। विकास के काम ठप कर दिए कि खजाना खाली है, जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी कि खजाना खाली है, कोई नई योजना नहीं चलाई कि खजाना खाली है, अपनी गारंटियां नहीं चलाई कि मेरे पास पैसा नहीं। अगर ये हालत है तो फिर सीपीएस बनाने की क्या जरूरत थी? तो फिर मंत्रियों की कोठियों की मरम्मत पर करोड़ों खर्चने की क्या आवश्यकता थी? और फिर बिना खुशी के इस जश्न की रैली पर करोड़ों खर्च करने की क्या आवश्यकता? एक तरफ प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब होने का रोना रोते हैं, दूसरी तरफ जश्न पर करोड़ों खर्च करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार की, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की इस दोगली राजनीति की, इस विरोधाभासी राजनीति की कड़ी निंदा करते हैं। और हम कहना चाहते हैं आर्थिक तंगी का रोना जनता के लिए है। अपने यारों, दोस्तों, मित्रों को ताजपोशियां दी जा रही, उन पर लाखों करोड़ों खर्च हो रहे हैं, उसके लिए भी आर्थिक तंगी नहीं। और एक साल में जो कहते थे हम आर्थिक स्थिति सुधारेंगे, उन्होंने 12,000 करोड़ का कर्ज एक साल में ले लिया, जो हमारी पिछली सरकार के पहले साल में लिए कर्जे से 2 गुना ज्यादा। इस तरह की सरकार हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चिंता प्रकट करती है कि इस सरकार के समय हिमाचल प्रदेश का भविष्य क्या है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस सरकार की इन सब जनविरोधी निर्णयों की, बिना आवश्यकता से सरकारी धन के दुरुपयोग की कड़ी आलोचना करती है। अभी हमने जनविरोधी फैसलों